वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ मोहम्मद हसन साहब बने हुए हैं फ्रॉम एनरॉक। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र यादव नोएडा से फिर एक और कॉल है हमारे पास। यादव साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या रहेगा आपका सवाल? धन्यवाद। मैंने 2018 में एस पार्क में सेक्टर 150 नोएडा में एक फ्लैट बुक किया था जी। उसको अभी रेडी फॉर पोजीशन हो गया है। बहुत बढ़िया। तो मेरे को ये मालूम करना है कि ये अप्रिशिएट हो चुका है या मैं कुछ दिन के लिए और होल्ड करूं इसको। तो आपने बेसिकली इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिया था? करेक्ट करेक्ट, इन्वेस्ट के लिए लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया और वो पोजीशन रेडी भी है। तो ये सबसे पहले तो आपको बधाई। अब आप ये चाहते हैं कि इसको रखें या बेच दे, जरूर इस पर अब बात करते। तो एस पार्कवे का ये प्रोजेक्ट था सेक्टर 150 नोएडा में। कुछ 60 लाख रुपए, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ कीमत इसकी? ठीक है, ठीक, करेक्ट जी। 60 लाख रुपए में असलम साहब इन्होंने लिया था। अब ये चाह रहे हैं कि क्या क्या भाव इन्हें मिल सकता है, कितना अप्रिशिएट हुआ है और रुकना है या निकल जाना है? देखिए, मुझे लगता है आपने लिया है कब, किस ईयर में लिया है आपने? यादव साहब, कब लिया आपने? ये 2018 में बुक किया था। 20 नहीं, 2018 आपका मतलब है? हाँ, 2018 में। 2018 में आपने बुक किया था। और अगर आप बता पाए किस कीमत पर बुक किया था? 60 लाख पर। अच्छा, 60 जो आपने भेजा है। जी सर, 2018 और 60 लाख रुपए में इन्होंने बुक किया था और अब पोजीशन रेडी है। देखिए, अभी उस एरिया में जो रेट चल रहे हैं अराउंड 5000 टू 6,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन और प्रोजेक्ट का, आपका डेवलपर के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्रोजेक्ट की क्या एमिनिटीज हैं, कनेक्टिविटी क्या है। आई थिंक ये सेक्टर 150 का अच्छा प्रोजेक्ट है। शहीद भगत सिंह पार्क जो है उसके एकदम पास है, मतलब 40 एकड़ आपको पूरा व्यू मिलता है। कॉर्नर का ये प्लॉट है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, अराउंड 11 एकर्स में है और 11 टावर्स उन्होंने बनाए हुए हैं। अब इसकी जो कनेक्टिविटी है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से काफी पास है। तो मुझे लगता है कि आपके और आपका जो मेट्रो का काम काफी अच्छा चल रहा है। ऑलरेडी आपके पास 148 में मेट्रो है, तो इतना दूर भी नहीं है जिससे कि आप दूसरे एरिया में कनेक्ट कर सकें या ट्रैवल कर सकें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कोई जल्दी नहीं है और कुछ इन्वेस्टमेंट का आपके पास कोई और अच्छे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ फायदा दिख रहा है, तो आप इसे होल्ड करेंगे और 2-3 साल तो एक आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि अभी अपना एनसीआर का पूरा मार्केट काफी हॉट अप है और काफी इन्वेंट्री, जैसे आज की हम देख लें तो काफी क्वेश्चन नोएडा ग्रेटर नोएडा से ही आ रहे हैं। तो उस एरिया में काफी अभी गर्मा गर्मी है और मुझे लगता है कि जो मार्केट इंप्रूव हुआ है उस पूरे एरिया में, तो जो इंटरेस्ट है एनसीआर मार्केट में आने का आपका नॉर्दर्न साइड के सारे स्टेट से, तो वो काफी अच्छा है और फ्यूचर में मोमेंटम मुझे लगता है वो रहेगा। तो आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं 1-2 साल और, तो आपको इससे बेटर अप्रिसिएशन मिल जाएगा। राइट। यादव साहब, तो यही सलाह है और ये सही सलाह है कि आप अगर 1-2 साल और रुकते हैं तो आपको फिर ये बढ़िया, अभी तो देखिए लगभग एट पार विद योर रेट है, लेकिन अगर 1-2 साल रुकेंगे तो आपको फिर ये, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का उठाव आया है इस वक्त पिछले 1-1.5 साल के अंदर, वो फायदा आपको मिलता नजर आएगा। सप्लाई भी है इस एरिया में अच्छी खासी, इसलिए शायद ये भाव उतने नहीं बढ़ते हुए अभी आपको दिखे, लेकिन 1-2 साल रुक पाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, यादव साहब के लिए हो गई सलाह। अब गौरव गुप्ता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, गाजियाबाद। आज काफी एनसीआर से सवाल आ रहे हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे? हेलो। के हाँ जी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हाँ जी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक फ्लैट है 1080 का, हाँ जी। जो कि मैंने 2017 में एज ए इन्वेस्टमेंट लिया था। अब मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ 3 BHK में, एटलीस्ट 2100 या 2000 स्क्वायर फीट में। ओके। रेडी टू मूव इन सेम लोकेशन या फिर सिद्धार्थ विहार। तो उस पर कुछ सजेस्ट करें क्या प्रोजेक्ट जो बेटर हो। जी जरूर। तो ये भी ऑलमोस्ट उसी लाइन पे सवाल है असलम साहब। बस ये है कि ये खुद के लिए उसे अपग्रेड करके एक दूसरा लेना चाहते हैं इसे बेचकर, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। जैसे हमने अभी पिछले जो कॉलर थे उनको भी यही एडवाइस किया कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही बेचिए। ये प्रूव करता है विपिन जी की काफी वहाँ पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं, लोग इस तरह के काफी लोग हैं जो 2 BHK से 3 BHK जा रहे हैं या 1 BHK से 2 BHK जा रहे हैं, तो उससे चर्निंग हो रही मार्केट और वो अच्छा है एज अ मार्केट के लिए। सो मुझे लगता है इनका डिसीजन भी ठीक है, बिकॉज ये राइट टाइम है। इस टाइम प्राइजेस फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, बढ़ने शुरू हो जाएंगी, तो ये राइट टाइम है कि आप 2 BHK से निकल के 3 BHK में अपग्रेड कर लें सॉरी। सो उसमें कुछ आपको दोनों सिद्धार्थ विहार और इधर में दोनों के ऑप्शन दे देता हूँ। एक्चुअली पिछले कॉलर्स को हमने ग्रेटर नोएडा के भी दिए, वही रिपीट कर देता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे हैं। तो सिद्धार्थ विहार में आप प्रति ग्रैंड
सिटी में कर सकते हैं, या गौर सिद्धार्थम करके एक प्रोजेक्ट है वो देख सकते हैं। पीवीडी का मानसरोवर पार्क है वो भी अच्छा है, और सारे का एक एबनी ग्रीन्स है वो सिद्धार्थ विहार के आसपास उस एरिया में है। अगर आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखना है तो गौर सिटी सेंटर है, फिर ट्राइडेंट एम्बेसी है, फिर कोको काउंटी है, आपका 99 होम्स आंगन है वाटिका का, और महागुन माईवुड्स है। ये थोड़े नाम ऑफ हैंड से जो मतलब हम आपको अभी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट काफी बड़ा है सिद्धार्थ विहार के पास भी, और ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन का। मुझे लगता है आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है, बाय बिकॉज आपके पास 2 BHK ऑलरेडी जिसे आप सेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें आप डिसीजन फास्ट लेके आप मूव कर सकते हैं। थोड़ा और मेहनत करेंगे हमने जो ऑप्शन दिए उसके अलावा भी, तो आपको काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे जो रेडी टू मूव इन होंगे। चलिए, तो गौरव साहब पहले तो बधाई। चलिए, आपका ये घर आपको मिला और अब आप एक अगले घर की तरफ जा रहे हो। जैसा असलम साहब भी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि मार्केट के अंदर एक्टिविटी है, लोग पहले एक घर ले रहे हैं फिर उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ये, निवेशकों के लिए भी, घर खरीदारों के लिए भी, इनफैक्ट पूरे मार्केट के लिए। चलिए, एक छोटा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं होटल अशोका के बारे में। दरअसल ये ITDC मैनेज्ड होटल, जिसके बारे में आपने कई बारी चर्चाएं सुनी होंगी, खासतौर से इसके विनिवेश को लेकर या मोनेटाइजेशन को लेकर। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात की जाए तो दरअसल इस होटल का नाम जो है वो अशोका द ग्रेट के नाम पर रखा गया था, इसलिए द अशोका पहले इसका नाम था, बाद में अशोक कर दिया गया। दरअसल कई साल पहले जब यूनेस्को की इवेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब गए थे, तब उनको लगा था कि इंडिया को भी एक मार्क बनाना चाहिए, और उसी के ही अगले यूनेस्को मीटिंग से पहले उन्होंने सोचा कि भारत को भी एक बढ़िया 5 स्टार वो ज़रूर वहाँ पर जहाँ पर मीटिंग हो पाए इस तरह की एक जगह बना कर देंगे। तो तब उन्होंने इस तरह का डिसीज़न लिया और उसके साथ ही अशोका होटल की स्थापना के ऊपर कामकाज करना शुरू हुए। लेकिन उस समय पर तो इतनी एमिनिटीज़ नहीं थी, लेकिन विद टाइम इसको डेवलप किया गया और अगली यूनेस्को की बैठक से पहले इसको रेडी भी कर दिया गया। साथ ही साथ ये पहला 5 स्टार और कन्वेंशन हॉल था जो कि इस इवेंट के लिए तैयार किया गया था। पहले अशोका होटल और फिर बाद में अशोक होटल के नाम से ये जाना जाने लग गया। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में, ये दिल्ली का लार्जेस्ट पिलर लेस यानी कि बिना खंभों के सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल वाला कोई अगर होटल है दिल्ली में तो वो अशोका होटल है, और एक बड़े स्प्रेड एरियाज में यानी कि 11 एकड़ की ज़मीन में ये होटल बना हुआ है। तो अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उस होटल की तरफ जाएंगे तो उसका आकार विकार ज़रूर देखिएगा, किस तरह का भव्य होटल ये बनाया गया है। करीब करीब 2 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर रिटेल और ऑफिस स्पेस है। रफली 30,000 के आसपास के यहाँ पे जो स्क्वायर फीट के आसपास के बैंक्वेट्स हैं। इसके अलावा 8 रेस्टोरेंट हैं जो कि करीब करीब 25,000 स्क्वायर फीट्स के हैं। तो इस तरह का एक मासिव एरिया जो कि